हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 7। पूजा पाठ सब कुछ हो गया, काम क्लीनिंग वगैरह मतलब ऑल टोटल सारा काम जो था सब कुछ मॉर्निंग का हो गया। और मैंने सोचा ब्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते, देखते आज के दिन के रूटीन में क्या होता है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखते कि आज के दिन में क्या ही होता है। तो प्लीज़ ब्लॉग पे बने रहिए और प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। वैसे भी मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो बना रही हूँ और छोटे छोटे ब्लॉग हैं। प्लीज़ ब्लॉग पे बस सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें और बस और कुछ भी नहीं है। और वंश अपना अभी रूम में है, नहा धो चुके, उन्होंने भी पूजा पाठ कर लिया है और बैठ के अभी रूम में खेल रहे हैं। तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होता है और जो कुछ होगा तो मैं दिन की अपनी जो दिन का रूटीन है वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के शेयर करूँगी कि मैं दिन के मतलब दिन में मैं क्या करती हूँ, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि रूटीन में होगा वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी आपके साथ। कैसे मैं क्या करती हूँ, कौन मेरे घर पे आया, कहाँ मैं जाती हूँ, मैं सब कुछ ऑल टोटल मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बस उसी चीज़ पे मेरे ब्लॉग बने। बस आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए ताकि हम आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट होता है इससे। तो फिलहाल ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं क्या होता है। तो अब सुबह में देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल वंश अभी खेल रहे रूम में, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बस जुड़े रहे हमारे साथ, तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। ये मेरी अम्मा का रूम है। इसमें हम लोग बहुत ही कम आते हैं। इसमें जैसे कपड़े वगैरह जो भी रखने होते हैं तो ही मैं आती हूँ। इस कमरे में बहुत ही कम आना होता है। तो यहाँ पे रेलिंग के पास हमारा वो तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो इसमें तुलसी के जो बीज नहीं होते वो आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं सोची थी आज तोड़ लूँगी, कल तोड़ लूँगी, पर रोज़ ऐसा ना कैसा ना रह ही जा रहा था। तो हमने आज छज्जे पे मैं कपड़े डालने गई तो मैंने देखा तो मुझे याद आ गया। तो हमने कहा चलो लगे हाथ इसको भी तोड़ देते हैं, क्योंकि जब काम याद होते हैं ना तो आप उसी समय कर लो तो वो काम हो जाता है, फिर बाद में वो काम रह जाता है। मैं कई दिन से सोच रही आज करूँगी कल करूँगी, फिर सोचे ये काम कर लो फिर मैं कर लेती हूँ, उसके चक्कर में मेरा हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरी दल तोड़ने के बाद मैं आप सीधे आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने किचन में और सुबह का चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो गया था। टाइम हो रहा था लगभग 10 बज रहा था। तो खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में क्या ही बनाए। एक तो गर्मी का इतना मौसम है, तो गर्मी के सीज़न में तो वैसे भी समझ में नहीं आता कि खाने में क्या ही बनाया जाए। तो काफ़ी देर से सोचने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो आज सिंपल सा खाना बनाते हैं, चने की दाल, चावल, रोटी। तो हमने कहा चलो आज चने की दाल बनाते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सब्ज़ी बनाएं। रोज़ रोज़ वही खाना तो कंफ्यूज हम लोग भी हो जाते कि खाने में क्या बनाएं। ठंडियों में रहता कई सारी सब्जियां होती तो उसमें समझ में आता, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि चलो ये बनाते। वह गर्मी के खाने में बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो मैंने सिंपल से चने की दाल बनाई थी और उधर वंश कह रहे थे मम्मा मैगी बना दो, तो मैं वंश के लिए मैगी बना रही थी। आज उनको बॉयल वाली मैगी नहीं खानी थी, आज उनको प्याज टमाटर वाली खानी थी। कह रहे थे मम्मा मिर्च मत डालना, सिर्फ एक मिर्च डाल देना ताकि हल्का सा तीखापन आ जाए, क्योंकि ज़्यादा सिंपल रहता ना तो वो कहता मीठा मीठा हो गया। तो मैं एक मिर्च छोटा सा डाल देती हूँ ताकि थोड़ा हल्का सा तीखा हो जाए। तो बच्चे थोड़ा आराम से खा चुके हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल बन गई है हमारी मैगी और चलिए वंश को इनको दे देते हैं मैगी। वंश लीजिए बेटा बन गई। इसमें नहीं डालते हैं गंदी बात से। थोड़ा सा बचा है। नहीं बचा है बेटा। खाइए पानी। गिलास नहीं लाए, गिलास लेके आइए किचन से। भाई मुँह लगा के नहीं पीते। तो इधर हमारा खाना बन गया था और हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैं उनको खाना निकाल देती हूँ। और वंश ने भी खाना खा लिया था, मैंने और हस्बैंड जी ने अभी नहीं खाया था, तो मैं उनको दे देती हूँ, फिर मैं बाद में खा लूँगी। क्योंकि वंश ने पहले ही से खा लिया था, तो मुझे सुबह में नाश्ता हो गया था तो इतनी भूख नहीं थी। तो हस्बैंड जी को दे देते हैं खाना, वो भी खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये मेरा आज का सिंपल सा खाना है, चने की दाल, चावल और रोटी। कमेंट करके बताइएगा आपको ये खाना कैसा लगता है।
सिंपल सा खाना है पर अच्छा लगता है। ये कभी कभी चने की दाल बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं कभी कदारी चने की दाल बनाती हूँ। खाना पीना खाने के बाद हस्बैंड जी अब जा रहे हैं। यहाँ पे वंश की चल रही हैं शैतानियाँ। मेरा बेटा दोपहर में बिल्कुल भी नहीं इस समय सोता है। जब स्कूल जाता है तब ये सो जाते हैं। वैसे ये नहीं सोते, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दोपहर के टाइम पर। तो यहाँ पर हस्बैंड जी दोपहर में खाना वाना खा के ये जा रहे हैं और वंश की यहाँ पर चल रही है शरारत। और मैंने भी अपना खाना पीना खा लिया था। खाना पीना खा के जो दोपहर के जितने भी बर्तन थे वो यहाँ पे हम धुल लेते हैं और वंश अपना टीवी बैठ के देख रहे हैं। तो यहाँ मेरा सारा किचन का काम अब मेरा ख़त्म हो गया है। मैंने किचन भी अपना क्लीन कर दिया, स्लैब भी सब कुछ साफ़ कर दिया, बर्तन भी मैंने धुले। अब ये मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और अब यहाँ टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 4। तो वंश को मैं पढ़ाने के लिए बैठा दिया था क्योंकि शरारत बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं क्या करती हूँ, इनको पढ़ाने के लिए बैठा दी कि थोड़ा बिजी रहे अपना, क्योंकि बच्चा मेरा अकेला तो थोड़ा अकेले में बोर भी बहुत हो जाता है कि क्या ही खेले। अब इनका तो स्कूल जाने का मन करा कि मम्मा स्कूल कब से खुलेंगे, तो मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे घर पे बहुत बोर हो रहा है क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से घर पे, 1.5 महीने से घर पे, तो काफ़ी बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दोपहर में कपड़े मैंने डाल दिए थे, तो ये कपड़े हमारे सूख गए हैं। और यहाँ मैं रेलिंग के पास ही सारे अपने स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ तो ईजी हमारे कपड़े यहाँ से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। और जितने भी वंश के कपड़े हैं तो ये वंश के अलमारी में रख देंगे और जो मेरे कपड़े हैं वो मैं अपनी अलमारी में रख दूँगी। मेरी एक दूसरी अलमीरा है जो अम्मा के रूम में रखी है। वंश की अलमीरा अम्मा के रूम में रखी है, मेरी भी एक छोटी सी अलमीरा है जो उसी में रखी है। तो ये हो रहा था शाम का टाइम, लगभग बज रहे थे शाम के 4:30 बज रहे थे। और वंश ने अपने पापा से फ़ोन करके कुछ मंगाया था, मुझे भी नहीं पता था। और जब सामान आया तब मुझे पता लगा कि वंश ने अपने लिए ये सारा सामान मंगाया है। वंश ने केवल समोसे के लिए कहा था कि पापा मेरा आज कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा, तो प्लीज़ पापा आज मुझे ना समोसे भेज दीजिए। तो पापा ने कहा ठीक है चलो बेटा मैं भेज देता हूँ। तो एक फ़ोन कॉल करने पर पापा ने इतना सारा सामान भेज दिया। तो अच्छा लगता है कि बच्चे, मतलब पापा, ये बच्चे जब इतना खुश होते हैं, इनकी खुशी देखकर बहुत अच्छा फील होता है। तो कह रहा था पम्मा मैंने पापा से तो कि एक ही सामान बोला था, पापा ने तो इतना ढेर सारा सामान भेज दिया। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, आपसे उनसे पूछा हस्बैंड जी से, तो कह रहा वंश ने मुझे कॉल किया था और मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने कब कॉल किया। और जब सामान आया तो कोई इनके एक फ्रेंड्स हैं तो घर पे देने सामान आए थे, तब मुझे पता चला कि हाँ इन्होंने कोई सामान भेजा है। तब वंश ने बताया, तब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो बताने लगे कि वंश ने मुझे फ़ोन किया था समोसे के लिए, तो तभी मैंने इतना सारा सामान भेजा। तो हमने कहा केवल एक ही चीज़ भेजना था। अभी बेकरी से ही जल्दी सारा सामान अभी लेके आए थे और फिर से ही दोबारा से सामान भेजे। तो वही वंश सर पे हाथ रख के कह रहे थे कि पापा अभी जल्दी में ही सामान तो मम्मा लेके आए थे, अभी हमारे खाने पीने का तो बहुत सारा सामान रखा, फिर से पापा ने इतना सारा सामान भेज दिया। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इसको रख देंगे, आगे अपना यूज़ में आ जाएगा, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे वंश के समोसे आ गए थे और ये बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह। और अभी 8-10 दिन पहले ही ये 5 पैकेट लेके आए थे, नमकीन लेके आए थे, सारा सामान लेके आए थे, फिर भी इन्होंने इतना सारा सामान भेज दिया। कहते हैं ना बच्चे अगर एक फ़ोन करते हैं अपने पापा को तो पापा सब कुछ भेज देते हैं। तो वही इनका है कि वंश अगर कुछ भी अपने पापा से बोल देते हैं तो इनके पापा मतलब हर एक चीज़, वंश की छोटी छोटी चीज़ें पूरी करते हैं, क्योंकि उनके पापा का कहना मेरा इकलौता बेटा है और वो जो जो फरमाइश करते हैं वो सब कुछ लाते हैं। मैं इतना नहीं करती हूँ, सच बताऊँ मैं बिल्कुल भी इतना नहीं करती हूँ। हमने कहा अकेला है तो क्या होगा, जो भी करेगा तो हर चीज़ उसकी डिमांड नहीं पूरी होगी, मगर उनके पापा हर एक चीज़ डिमांड पूरी कर देते हैं। और मेरे से बेटा मेरा कहता है मम्मा मेरा आप नहीं पूरा करते, पापा मेरे हर एक विश पूरी करते हैं। तो ये हो रहा शाम का टाइम, यहाँ पे चाय और समोसे हम लोग खा रहे थे, वंश भी खा रहे थे। तो यहाँ शाम के बज रहे थे, शाम के बज रहा था 6:30 या 7 आई थिंक हो रहा था। तो फिर ये हमारा आज का शाम का व्लॉग है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो छोटा सा हमारा व्लॉग है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा व्लॉग? तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।